गोविंद भेदो आया गोविंद भेदो आया अरे कोई नहीं कोई नहीं है तुम बिन मोहन भारत को रखवालो रे जाए तो अब जाए तो हम जाए तो अब हम नहीं किनारो रे गोविंद देखो आवे आवे लगतारा आया करे पीले गोविंद देखो और भाई सब लोग पुकार करने लगे। आज भादवा का महीना था, कृष्ण पक्ष था, तिथि अष्टमी थी। में आकाशवाणी हुई, वसुदेव जी और देव की मैया को सुनाई दी कि हे माता पिता, मैं आपके यहाँ आपका पुत्र बनकर आ रहा हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही मेरा जन्म हो जाए मुझे जेल से बाहर, मथुरा से बाहर नंदगांव पहुंचा देना। दोनों माता पिता ने आकाशवाणी सुनी थी, इंतजार करने लगे। समय आने पर रात की 12 बजे, रात की 12 बजे अनंत कोटि पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ जेल में। और जैसे ही प्रकट हुए हजारों सूर्य जितनी रोशनी हो गई काले अंधकार में उस कारागार में, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। भैया देव जी ने गोद में लिया उनको और वसुदेव जी से कहा, मथुरा से नंदगांव जाने लगे। रास्ते में यमुना पड़ती थी। यमुना ने बड़े भाव के साथ वसुदेव जी से विनती की, क्या कहा, अरे जरा सिर को तेरी टोकरी में त्रिलोकी लागे, जरा सिर को वसुदेव जी तेरी टोकरी में त्रिलोकी लागे। अपने जीवन को सफल बनाओ, ये यमुना की फरियाद और यमुना गए और नंदगांव में आकर के यशोमती मैया जहाँ प्रसूति कक्ष में सो रही थी, कन्या को जन्म दिया और भगवान को यशोमती मैया के पास सुला देते हैं और उस भगवान की माया रूपी उस कन्या को वसुदेव जी अपने साथ वापस ले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की अनंत कोटि परब्रह्म की जय। बाल कृष्ण भगवान की। अब एक छोटी सी बात जरा ध्यान से सुनना। वसुदेव बाबा की जो दो बहनें थी,
पता नहीं चला, दोनों को रात भर नींद नहीं आई। ये बहन हमने पता ही नहीं चलाया कि लड़का जन्मा है या लड़की जन्मी है। अगर लड़का जन्मेगा तो यशोदा भाभी हमको 9 लाख वाला हार इनाम में देगी, बख्शिश में देगी, और अगर लड़की जन्मे तो कुछ नहीं देगी। ऐसा सोचकर दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे करते करते सुबह की 4 बज गई। और जैसे ही 4 बजी दोनों बहनें यशोमती मैया के उस कक्ष में जाती है जहाँ भगवान सो रहे थे। चद्दर हटाई, सामने देखा तो पता चला अरे लल्ला हो गया। दोनों ने दौड़कर काशी की थाली हाथ में ली और जोरदार से जोरदार बजाने लगी। पूरे गांव में, पूरे ब्रजधाम में, पूरे ब्रज में, नंदगांव में थाली बजने की आवाज आई तो लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे अरे कैसे कहाँ भयो, अरे कहाँ भयो। तो नंदा सुनंदा कहती है अरे यशोदा के लालो भयो, लालो भयो, लालो भयो। अरे सारे ब्रजवासी दौड़ कर आते हैं और खुशियां मनाकर क्या कहते हैं, आनंद भयो